नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 है कि हिंदी अनिवार्य में प्रारूप लेखन का जो पोर्शन आएगा उस पोर्शन का में 5 टॉपिक हमारे आएंगे और उन पांचों में से एक अर्थशास्त्रीय पत्र पर आज हम बात करेंगे। अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है और एक पत्र भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ उदाहरण के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अर्थशास्त्रीय पत्र से पहले उदाहरण देखने से पहले हम देखते हैं उनके विषय में मुख्य बातें। तो देखिएगा, पहली बात है कि जब किसी अधीनस्थ विभाग या कार्यालय से एक या दो अनुस्मारक पत्र अर्थात रिमाइंडर भेजने के बाद भी चाही गई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो अथवा व्यक्तिगत महत्व के किसी कार्य में रुचि लेते हुए शीघ्र सूचना मंगवाने या क्रियान्विति हेतु अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों का विषय तो शासकीय या सरकारी होता है, किंतु भाषा व्यक्तिगत पत्रों के जैसी होती है और ये हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखे जाते हैं, अर्थात मैं या हम का प्रयोग करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से, या हम चाहते हैं कि, है ना, या हम जानते हैं कि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें इसमें करना होता है। मित्रतापूर्वक शैली में लिखा जाता है। इन पत्रों में भेजने वाले अर्थात प्रेषक या और प्राप्त करने वाले अर्थात प्रेषित दोनों ही अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम प्रयुक्त होते हैं। इन पत्रों की प्रतिलिपि जारी नहीं की जाती है। खास बात है कि ये एकमात्र ऐसे पत्र होते हैं, सरकारी पत्र हैं, इसके बावजूद भी किसी दूसरे को इसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। प्रेषक एवं प्रेषित के नाम हाथ से ही लिखे जाते हैं। बाकी भाग आप चाहें तो कंप्यूटर से टाइप करवाया जा सकता है, यदि मान लो ऑफिस में चाहे तो। अब देखेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आप ये मान लें कि ये आपके पृष्ठ की बॉर्डर लाइन है, ये पहली वो ऊपर की ये वाली जो हाशिए की लाइन है, इस लाइन को यहाँ से समझ लें। अब देखें, पहले सरकार का नाम लिखें, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार, गुजरात सरकार, इस प्रकार से। उसके पश्चात हम कार्यालय या विभाग का नाम लिखेंगे, फिर अर्थशास्त्रीय पत्र का क्रमांक लिखेंगे। ये पूर्णतः काल्पनिक होता है। जो आपको बता दें, ये जो अर्ध किसी भी पत्र का क्रमांक आपको लिखना होता है वो काल्पनिक आप लिख सकते हैं। हालांकि कार्यालय से यदि जारी किया जा रहा है तो वहां काल्पनिक नहीं है, वहां तो डिस्पैच या पत्र प्रेषण रजिस्टर से ही उसके क्रमांक लिखे जाते हैं। उसके पश्चात हम स्थान लिखेंगे और फिर तारीख लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं, लाइन छोड़ दें थोड़ा सा ठीक लगता है। उसके बाद हम प्राप्त करने वाले का नाम, और नाम में ये होता है प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, इस प्रकार के नामों का वहां उल्लेख किया जाता है। मतलब मित्रता पूर्वक आपको लिखना है और नाम लिखना है। यहाँ पर क्या है, देखो देखिएगा डॉट डॉट लगा रखे, तो यहाँ पर आपको हमेशा नाम लिखना है। ये चीज तो, ये प्राप्त करने वाले का नाम ये नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखना। प्रियश्री नाम के स्पेस हमने खाली छोड़ा जानबूझकर। यहाँ पत्र का जो मुख्य विषय है वो पूरा मजमून जिसे कहते हैं, जिसे पत्र का मजमून या पत्र की आत्मा कहा जाता है, वो यहाँ आ जाएगा। उसके पश्चात जो पत्र लिख रहे हैं वो अपने पद का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ आपका, आपकी और लिखने वाले का नाम, जो भी पत्र को लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे सिर्फ। और यहाँ फिर पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम होगा, भले ही वो कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर पद नहीं लिखा जाना है। और उसके पश्चात उनके कार्यालय का पता आपको लिखना है। पता लिखना है, पता घर का नहीं, कार्यालय का, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि स्वयं को माध्यमिक शिक्षा निदेशक मानते हुए सभी संयुक्त निदेशकों को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए, जिसमें कोविड-19 आपदा के बाद होने वाली बोर्ड परीक्षा में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि तथा औचक निरीक्षण व पुनर्बलन की बातें लिखी गई हो। अब देखिएगा, हमने यहाँ से शुरू किया है तो आप ये मान लें कि ये हाशिए वाली लाइन है और यहाँ से पृष्ठ शुरू कर रहे हैं हम। बोर्ड की कॉपी में आपको यहाँ जो भी पन्ना, जो हाशिए की लाइन होती है, ठीक उसके नीचे से करना है। यदि कोई पेज आधा बचा हुआ तो वहां से आप इसे शुरू न करें। देखते हैं प्रश्न एक बार दोबारा देख लें कि स्वयं को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक मानते हुए सभी संयुक्त निदेशकों को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए, जिसमें कोविड-19 आपदा के बाद होने वाली बोर्ड परीक्षा अर्थात जो अभी हो रही है 1 महीने बाद में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि एवं औचक निरीक्षण का व पुनर्बलन की बातें लिखी गई। पुनर्बलन का मतलब होता है फीडबैक, कि आपको अच्छा उसको शाबाशी देकर आए। किसी भी काम में नुक्ताचीनी या उसमें गलतियां नहीं निकाले। अधिकारी लोगों की ये खास आदतें होती हैं कि वो जहां भी जाते हैं
कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। निदेशक महोदय ने आप निदेशक महोदय की तरफ से आपको ये लिखना है कि आपको कमी नहीं निकालनी, आप बल्कि आपको जो भी अच्छी चीज़ें वहाँ नजर आए उन अच्छी चीज़ों को और इंडिकेट करते हुए वहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो संस्था प्रधान है, उन सबका हौसला बढ़ाना है। लिखेंगे सबसे पहले राजस्थान सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और यहाँ क्रमांक लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 202। ये 202 101 आपकी जितनी मर्जी वो दे सकते हो। कहाँ का है कार्यालय? बीकानेर। और 5 मार्च 2022 ईस्वी को आप इसे लिख रहे हैं। प्रिय श्री, चूंकि आगे नाम का स्पेस हमने खाली इसलिए रखा है क्योंकि राजस्थान में संयुक्त शिक्षा निदेशकों की संख्या जो है वो 9 है। 9 अलग अलग मंडल हैं, 9 मंडलों के शिक्षा अधिकारियों को ये लिखना है। तो आप ये मान के चलें कि ये पूरा मामला निदेशक महोदय ने अपने लिपिक से इसे टाइप करवाया है, और यहाँ वाला जो नाम है वो निदेशक महोदय अपने हाथ से लिखेंगे। देखते हैं। हम से क्या हुआ कि एक वचन है, हालांकि बहुवचन भी होता है हम से मतलब, और एक वचन भी, लेकिन यहाँ पर बहुवचन के रूप में इसे काम में लिया गया, लेकिन उत्तम पुरुष शैली है। हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। कक्षा कक्ष शिक्षण न होने के कारण, अर्थात क्लास टीचिंग न होने के कारण बच्चों का अधिगम स्तर, मतलब सीखने की जो स्तर था वो प्रभावित हुआ है। हालांकि विभाग ने अपने स्तर पर स्माइल 2.0, क्विज, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, मिशन जान, वर्कबुक्स, हवा महल इत्यादि के द्वारा लगातार शिक्षण सामग्री प्रसारित की थी, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण की अपनी सीमाएं होती हैं विभिन्न कारणों से। विभिन्न कारण कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है, या उसके पास प्रिंट करने की व्यवस्था नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ अमुक क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, तो कोई भी समस्या हो सकती है। विभिन्न में सारी चीजें आ गई। विभिन्न कारणों से बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो पाए हैं जितना हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि आप अपने मंडल से कुछ टीमों का गठन कर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें तथा शिक्षकों व बच्चों को पुनर्बलन प्रदान करें। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने पैराग्राफ चेंज किया है, आपको भी करना है। कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए इसमें। आप अपने मंडले से कुछ टीमों का गठन कर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें तथा शिक्षकों व बच्चों को पुनर्बलन प्रदान करें। आप स्वयं प्रतिदिन 2 विद्यालयों की विजिट करें। अच्छा काम करने वाले संस्था प्रधानों, 3 नाम आएंगे, देखना है, और नवाचारों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने वाले विषय अध्यापकों की प्रशंसा युक्त, ये महत्वपूर्ण शब्द आपको वहां लिखना है, और सकारात्मक खबरें प्रतिदिन अखबारों में भी प्रकाशित करवाएं। अगला कॉलम फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया है। मैं चाहता हूं कि सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा कोविड-19 से अप्रभावित हो तथा बच्चों व शिक्षकों के दिलों से परीक्षा का भय खत्म हो। मैं चाहता हूं कि आप इस नेक और पुनीत कार्य में व्यक्तिगत रुचि लें तथा गठित की जाने वाली टीमों की सूचना मेल के माध्यम से मुझे देवें। इसके साथ ही निरीक्षण की जाने वाली स्कूलों की सूची तथा बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों की सूची भी भेजें। शिक्षकों द्वारा, मतलब उन स्कूलों की और टीचर्स की, दोनों की, साथ ही शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले नवाचारों को स्टोरी रूप में शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स, अर्थात जैसे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं संयुक्त निदेशालय के, संयुक्त निदेशक महोदय की, उनमें, तथा यदि फेसबुक पर कोई पेज है, इंस्टाग्राम पर आपकी स्टोरी डाल सकते हैं, आपका टेलीग्राम पर कोई अकाउंट है, कोई चैनल है, तो आप उस पर भी इन्हें प्रसारित करें ताकि और बच्चों व और टीचर्स को इससे प्रोत्साहन मिले और वो अपनी स्कूल में टीचर्स उन नवाचारों को अप्लाई कर सकें तथा बच्चे उन चीज़ों से और ज़्यादा सीख सकें। तो शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले नवाचारों को स्टोरी रूप में शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रसारित करें। आपका कानाराम, कानाराम जी हमारे आईएएस ऑफिसर हैं और ये माध्यमिक शिक्षा के फिलहाल निदेशक महोदय हैं, लेकिन यहाँ पर उनको अपना पद नाम नहीं लिखना है, ना ही अपनी जैसे आईएएस आरएएस वो चीज़ें लिखनी है, सिर्फ वो अपना नाम का इस्तेमाल करेंगे। और श्री में यहाँ क्या होगा, जो 9 मंडल यहाँ हैं, उन 9 मंडलों में जो जो संयुक्त निदेशक हैं उन व्यक्ति का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, मान लो किसी का नाम अमर सिंह है, और कार्यालय
संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा। उसके पश्चात ये 9 मंडल हैं शिक्षा विभाग के, इन 9 मंडलों में से किसी हर एक को अलग-अलग नाम लिख कर निर्देशक महोदय उनको डिस्पैच करेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से अर्थशास्त्र के पत्र लिखा जा सकता है, लिखा जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में मुझे पूरी उम्मीद है कि अर्थशास्त्र के पत्र से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा। एक अर्थशास्त्र के पत्र के 2 उदाहरण और आपके सामने रखेंगे, साथ ही निविदा, विज्ञप्ति और ज्ञापन और एक अधिसूचना, इन सभी के वीडियो आपके सामने 2 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।